हाय एवरीवन। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के एंगल्स के जितने भी क्वेश्चन है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री उस पर फिर मूव करेंगे। तो मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस और है जिसे शायद बता देना चाहिए आपको आगे की तरफ मूव करने से पहले, और उसके बाद शायद आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं उस पर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके बनाकर डाल दूँगा। ओके, सो आज एक क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे ये क्वेश्चन है आर डी शर्मा की बुक का, एफ tan थीटा प्लस 1 by tan थीटा इक्वल टू 2 and know what question is, find the value of here यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाएगा शायद, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 by ओके। ये क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे मेरे पास इसका वैल्यू दिया हुआ और उसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग कर क्या सकते हैं, कैसे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे tan प्लस 1 by tan का तो दिया हुआ है। अगर हम लोग बेस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पे जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाए। तो हम कर सकते हैं क्या, अगर सॉल्यूशन पे जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या है पहले से क्वेश्चन, अगर ये सॉल्यूशन निकालना है, क्वेश्चन क्या है, यह हुआ tan थीटा प्लस 1 by tan थीटा इक्वल टू 2। अब यहाँ से एक सिंपल ट्रिक है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, या 9th में भी आपने पढ़ा होगा या 8th में। जैसे किसी भी नंबर को दोनों साइड ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई कर देना सॉल्यूशन को निकालने के लिए, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। tan थीटा प्लस 1 by tan थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप ऐसे डाल सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, इसके बाद अगर आप जाओ यहाँ से देखिए ये ए, यहाँ पे ये दोनों मिलकर केसेस पे काम क्या सॉल्यूशन हो रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे ये सॉल्यूशन बैठ जाएगा। तो यहाँ से कैसे होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 by tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab है तो 2 इंटू tan इंटू 1 by tan थीटा इक्वल टू 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। यहाँ से ये दोनों कटेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 by tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस 2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ये देखिए मुझे निकालना किसका वैल्यू है, tan प्लस 1 स्क्वायर, tan प्लस 1 by tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 by tan स्क्वायर थीटा का। पर यहाँ पे मेरे साथ प्लस 2 एक्स्ट्रा है, ये LHS से RHS की तरफ जाएगा। यहाँ पे ये मेरा प्लस 2 में अवेलेबल है, RHS में जाएगा तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट में चेंज होगा। यहाँ पे एक सेकंड जगह नहीं है, इस तरफ थोड़ा सा इसे खींच लेते हैं। ये किस तरीके से दिखेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 by tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 by tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास, अगर क्यूब हो यहाँ पे या अगर पावर 4 हो। इसमें हो सकता है कि साथ में एक और एंड में tan का पावर 4 प्लस 1 by tan का पावर 4 भी हो सकता है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको वहाँ पे एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कैसे आप इन सब क्वेश्चंस में वो पावर को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे पावर को मैंने जनरेट करने किया क्या,
दोनों साइड स्क्वायर किया, ठीक है। अब मुझे इसका वैल्यू पता है। अब यहाँ से अगर 10 का पावर 4 का क्वेश्चन हो तो वापस इसको इन दोनों को यहाँ से स्क्वायर अगर करते हैं हम तो ये ऑटोमेटिक पावर 4 में कन्वर्ट होगा और आगे सॉल्व आप कर सकते हैं। तो इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। तो अगर अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, ये कुछ एनसीईआरटीज़ की क्वेश्चन है दो, जैसे आपको कुछ बस ट्रिक के तौर पे दिया हुआ है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है वो। जैसे एक एनसीईआरटी की क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है OP एंड Q, P जो है 90 डिग्री पे है, ओके, एंड O एंड Q, ओके, जिसमें आपको गिवन क्या है, क्या दिया गया है इन ट्रायंगल OPQ, क्या दिया गया है, वी हैव, जैसे क्वेश्चन में क्या है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, ओके, एंड क्वेश्चन में और क्या है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके, एंड एनीथिंग मोर, नो। और फाइंड क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। मैंने यहाँ पे जो, और यहाँ पे थीटा किस जगह पे माना गया है, ये Q के पास, ओके, ये फाइंड करना है और आपको OP इक्वल टू 7 दिया गया है। अब इस जगह पे थीटा एंगल माना गया है, तो यहाँ से सबसे पहले साइन थीटा में क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। अगर इसके एंगल पे है तो ये परपेंडिकुलर होगा, मैंने बताया है इस एंगल या इस एंगल के अपोजिट का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इस एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर, अपोजिट है तो ये परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट ये है तो हाइपोटेनस, और बच गया लास्ट में जो क्या हो गया मेरा बेस। तो अब यहाँ से सबसे पहले हमको परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस निकालना होगा, उसके बाद ही हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बेस और साइन थीटा दोनों जगह पे यहाँ पे मेरा फॉर्मूला में रेशियोज में हाइपोटेनस है। तो सॉल्व करते हैं, चलिए। एक ये भी हो सकता है OP इक्वल टू 7, OQ, ओके, OQ ना, OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, ये भी हो सकता है मेरा इस जगह पे। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करने चले, OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से देखिए मेरा OQ कितना दिया गया है, PQ प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू PQ एक का यहाँ पे मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं, तो वो जस्ट कितना होगा ऐसे, प्लस OP का 7। अब यहाँ से अगर देखें A प्लस B का होल स्क्वायर पे, PQ होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2PQ इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस 49, ओके, समझ रहे हैं आप। अब देखिए PQ होल स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा माइनस PQ होल स्क्वायर प्लस 2PQ, और यहाँ से 1 LHS से RHS की तरफ शिफ्ट होगा, 49 माइनस 1, ओके। अब यहाँ से जैसे देखिए ये PQ स्क्वायर गया, यहाँ से ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में बेटा, यहाँ से उसके बाद 2PQ इक्वल टू 48, यहाँ से PQ इक्वल टू 48/2, ये 24 हो गया, यानी कि PQ का वैल्यू मेरा कितना है 24। अब इस PQ की जगह पे ये पुट करेंगे वैल्यू को, ये जो PQ का आया है PQ इक्वल टू 24 जो मेरा आया,
यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो मेरा क्या होगा, OQ भी मिलेगा, ये मेरा कितना वैल्यू निकल गया, 35। तो मैंने बहुत अभी कुछ सालों से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो देखा हूँ कि ये क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। तो फंसने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे 2 साइड्स दिए हुए हैं, एक साइड में रखना है, मतलब मैंने यहाँ पे OQ को चूज़ किया, इसके मदद से ये LHS में प्लस में है तो ये नेगेटिव में है तो ये जाके इधर पॉजिटिव में चेंज हुआ, 1 प्लस PQ, OP पहले से ना दिया गया है। अब इसमें से अगर एक साइड यहाँ के हेल्प से अगर निकल जाता है, जैसे ये PQ इक्वल 24 मेरा जनरेट हुआ या निकला, तो वहाँ से इस PQ को इस जगह पर अगर आप पुट कर दोगे तो OQ भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपको तीनों साइड पता चल जाता है किसी भी ट्रायंगल में, तो इसके बाद जैसे देखें मेरे पास अब तीनों साइड का वैल्यू हो गया है। अब जैसे ही साइन थीटा का अगर निकालते हैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, OP, परपेंडिकुलर कौन है मेरा, OP, हाइपोटेनस क्या है मेरा, OQ, यानी 7/25, और cos थीटा का क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसके अनुसार बेस कौन होगा, PQ, उधर से OQ हाइपोटेनस, PQ का 24/25। ये चीज़ आपने देखा कैसे सॉल्व हुआ इस जगह पे। तो आप इसी तरीके से इस चैप्टर का और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन इस जगह पे सेम टू सेम NCERT में, जैसे सेम वापस OPQ पे ही ये क्वेश्चन है, OPQ पे ही एक क्वेश्चन है जैसे मेरा, लेकिन बस चेंज क्या किया गया है इस जगह पे, उस क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ है, ओके पहले पूरा यहाँ से मिटा लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। ये मेरा एक ट्रायंगल हुआ जो ये 90 डिग्री पे है, ओके। यहाँ से क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्यों एक राइट एंगल ट्रायंगल है, साथ में क्या दिया गया है, टोटल रेक्टेंगल कितना है, PQR, जैसे हम इसे P मान लेते हैं और इसे R मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, PQ प्लस PR इक्वल टू 25, सॉरी PQ प्लस QR, अगे इसे भी मिटाना होगा क्योंकि ये PQR ट्रायंगल है, तो वो PQ हम इसे लिख नहीं सकते हैं। एंड व्हाट्स क्वेश्चन, ओके सॉरी PR प्लस QR एंड मोड PQ इक्वल टू 5, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था इसके लिए। एंड एनीथिंग मोर, यहाँ से निकालने के लिए क्या कहा गया है, साइन P cos P एंड tan P, cos P एंड tan P, ये फाइंड करना है, ओके। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं सेम लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व किया, इसको किसी एक एंगल में हम लोग डिपेंड कर लेंगे, जैसे हाइपोटेनस पे किया था, तो वैसे ही सेम टू सेम डिटो हाइपोटेनस पे हम लोग रख लेंगे इस जगह पे। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बैठेगा, PR इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस QR होल स्क्वायर। अब इसे कैसे रख सकते हैं, PR इक्वल टू 25 माइनस QR, ओके। सेम लास्ट क्वेश्चन में भी इसी तरीके से हमने किया था, सेम यहाँ पे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ होल स्क्वायर, PQ क्या है 5 प्लस QR का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से QR हमें पता चल जाएगा, तो 25 स्क्वायर कितना होता है
What is 25 square? Anyone know? 625 minus minus 50 QR प्लस QR होल स्क्वायर, ये किस पे बैठ गया? a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे सेम यहाँ पे हमने किया। इसके आगे चलते हैं 25 माइनस QR स्क्वायर। ओके, आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 625 माइनस 25 इक्वल टू 50, इधर निगेटिव है, पॉजिटिव दूसरे साइड में जाके पॉजिटिव है। ओके, ओह सॉरी, क्वेश्चन में ये पॉजिटिव में था, यहाँ मैंने निगेटिव कर दिया था। ओके, माइनस QR स्क्वायर, ये दोनों क्रॉस। हमारे पास क्या बचा? ये 600 इक्वल टू 50 QR इक्वल टू 600 बाई 50, ये 12, यानी QR हमारे पास क्या निकला? 12। हमारे पास QR का वैल्यू क्या आ गया है? 12। अब इसी 12 को इस जगह पे अगर आप पुट करते हो तो क्या है? ये QR 12, PQ 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा? PR इक्वल टू 25 माइनस PR इक्वल टू 25 माइनस 12, PR इक्वल टू 30। अब देखो, अब आपको हाइपोटेनस पता चल गया और साथ में ये दो साइड भी पता चल गया। ठीक है, अब मैं इसे परपेंडिकुलर बेस इसलिए नहीं नेम डिनोट करके कह रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे P को अगर एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस। अगर R को लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बच्चे, अब क्वेश्चन में यहाँ पे P को लेकर है तो P को लेकर ही हम बनाएंगे। क्वेश्चन में अगर R को लेकर होता तो R को लेकर बनाते तो ये परपेंडिकुलर होता, और P को लेकर रखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि कब इसे परपेंडिकुलर बताना है, कब किसे परपेंडिकुलर बेस बताना है। अब इसके बाद अगर आगे की तरफ हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन P इक्वल टू साइन P इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कौन है? साइन P इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कौन है? P बाय H। परपेंडिकुलर कौन हो गया? QR। हाइपोटेनस PR इक्वल टू 12 बाई 13। cos P इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो cos P के थ्रू बेस कौन है? बेस कौन है? PQ। हाइपोटेनस PR यानी कि 5 बाई 13, और 10 का tan P का P बाई क्या हो जाएगा? बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है? बेस कौन है? ये, तो यानी कि 12 बाई 5। तो इस तरीके के कहीं भी क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसे आप आराम से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें, जैसे कि आप बना सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास और भी हैं, जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं उन्हें। 1 सेकेंड, टेक मी आउट फ्यू मोर क्वेश्चंस। ओके, एक सेकेंड, मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूँ इस जगह पे। If tan theta equal to 12 by 13, evaluate 2 sin theta
cos थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा ना प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हर जगह पे ये नहीं है कि साइन थीटा दिया हुआ है तो मुझे परपेंडिकुलर बेस निकालना ही है। वहाँ पे आप डायरेक्टली धीरे धीरे आपको और फार्मूलाज मैं बताऊंगा, तो वो फार्मूलाज को भी पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ देर पहले मैंने एक तरफ दोनों तरफ स्क्वायर किया था, tan थीटा का ही क्वेश्चन था। वैसे ही उसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस पे हम लोग स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड भी करते हैं, करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम वेज हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें करना क्या है कि 2 sin थी, दो ऊपर और नीचे cos स्क्वायर थीटा से हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। तो 2 sin थीटा। अब मैं क्यों ये कह रहा हूँ एक एक करके मैं बताऊंगा, मैं तुरंत बताता हूँ। cos स्क्वायर थीटा मैं यहाँ पे क्या करूँगा आसान बनाने के लिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। ओके, एक चीज़ है, स्लोली जो भी फॉर्मूलाज धीरे धीरे आते जाएंगे क्वेश्चंस में, उसको आप एक जगह पे कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि इसके जो फार्मूला है वो कुछ जो बच्चे उतने याद नहीं रख पाते, थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होता है, तो उनके लिए टफ हो जाता है याद रखना सारे फार्मूलाज को। बाद में आने वाले क्वेश्चंस में बोर्ड में ऐसा तो है नहीं कि बुक से आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पेपर में दे ही देंगे, तो आप बुक के क्वेश्चंस को रिपीटेड वे में बनाए हुए हो तो तुम बना लोगे। क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूमेगा, दिक्कत होगा, तो वहाँ पे फार्मूलाज वगैरह जो भी है वही आपको काम आएगा या तरीका काम आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ से देखें, इस जगह से एक cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा इस जगह पे 2 sin थीटा बाई cos थीटा। अब इन दोनों को अगर हम लोग सेपरेट वे में रखते हैं, या देखें एक चीज़ और ध्यान में रखें, नहीं तो अलग से ये कट किया, मैंने लिखा क्या लिखा था sin थीटा बाई cos थीटा। तो एक फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। अब इसकी वजह मैं बता सकता हूँ कैसे होता है। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और इसका बेस बाई हाइपोटेनस क्रॉस यानी p बाई b। तो कहीं भी आपको sin थीटा बाई cos थीटा दिखे तो आप उसको डायरेक्टली tan थीटा भी लिख सकते हो। ओके, अब इसे आगे की तरफ अगर सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 2 tan थीटा बाई, अब बच्चे पूछेंगे क्यों, तो क्योंकि देखिए ये किसका cos स्क्वायर थीटा कटेगा और यहाँ से एक कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा इस जगह पे sin थीटा बाई cos थीटा ही बचेगा। तो इसकी जगह पे हम लोग डायरेक्टली tan थीटा लिख सकते हैं। अब इसके बाद इस जगह पे आओ तो ये दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इस जगह से दोनों 1 बचेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा टोटल 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये ऐसे हो गया। अब डायरेक्टली देखो tan थीटा का वैल्यू क्या है 12/13। तो अब इन नंबर्स की जगह पे सिर्फ ये वैल्यू को पुट करना है और उसके बाद कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करने के साथ ही आपका आंसर आसानी से आपके पास हो जाएगा। जैसे 2 × 12/13 बाई 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ओके, मैं अभी थोड़ा सा इसे मिटा रहा हूँ, जिसके बाद ये इस तरफ आसानी से सॉल्व हो जाए, जगह कुछ मिल जाए हमारे पास सॉल्व करने के लिए।
अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 24/13 24/13 बाई 1 माइनस 144/13² 169 होगा। अब यहाँ पे ऊपर तो जस्ट कितना सेम रहेगा, नीचे में आप डिनोमिनेटर में क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। 169 माइनस 144 आंसर क्या आएगा, 25/169, यही होगा। गुड। अब इसके बाद क्या होगा, एक चीज आपने पढ़ा होगा 7-8 के आसपास, एक्सपोनेंट में शायद ये आकर इधर मल्टीप्लाई होता है और ये इस तरफ से मल्टीप्लाई होता है। ये चीज आपने पढ़ा होगा 7-8 में, अगर ध्यान में हो तो रिकॉल करके ट्राई करिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 24 × 169 बाई, या फिर 24 बाई क्या हो जाएगा 25 × 169 × 30। अब इसके बाद इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो टोटल कैलकुलेशन अगर आप करिएगा 13 ये 13 का स्क्वायर कट गया। यहाँ से अब इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करने पे चलती है 12। तो देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चंस हो तो यहाँ से इस तरीके ये तरीका अपना के आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम एक और क्वेश्चन है, हम इसी तरीके का टाइम भी रहेगा वो सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास एक और क्वेश्चन है पर वो बाद में कभी सॉल्व करेंगे। एक मेरे पास, अच्छा ये तो आपको समझ में आया होगा। एक मेरे पास क्वेश्चंस है जैसे कि या थोड़ा टफ की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, ये तो फिर कहिएगा कि और आसानी आपने हमें बता दिया। थोड़ा टफ की तरफ बढ़ते हैं या प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को भी कुछ क्वेश्चंस बना रहे, जिसके बारे में मैं अभी बोल रहा था कि मेरे पास कुछ सेम क्वेश्चंस और हैं, वो प्रूफ करने के लिए हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में मैं बता रहा था या उसके लास्ट क्लास में कि शो करने के लिए या प्रूफ करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में होते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है सेम तरीका से हम लोग बढ़ेंगे। 5 tan = 4, ओके। यहाँ पे है so that, ओके, 5 tan alpha sin alpha minus 3 cos alpha (5 sin alpha) plus 2 cos alpha equal to 1/, क्या है क्वेश्चन का, हाँ 1/6। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थीटा हो, अल्फा हो या किसी एंगल का नाम ले ले, उससे कोई इशू नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे सेम इसमें सेम प्रोसीजर करेंगे, पर यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, गिवन क्या है, वी हैव में 5 tan alpha = 4। अब रेशियो हमारा फ्रैक्शन में है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये जो है कभी भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है और हमेशा ये फ्रैक्शन में होता है, पर यहाँ पे सिंगल नंबर है तो ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा 4/, यानी कि tan alpha = मेरा क्या वैल्यू हो जाएगा, tan alpha = 4/5। अब इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बताया सेम उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे आगे की तरफ। जैसे LHS में ले लेते हैं हम लोग 5 sin alpha minus 3 cos alpha by 5 sin alpha plus 2 cos, ओके नहीं यहाँ पे, अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि डिवाइडेड बाय कॉस किया था, डिवाइडेड बाय कॉस,
वहाँ पे थीटा था इसलिए कॉस थीटा, यहाँ कॉस अल्फा है यानी कि यहाँ भी कॉस अल्फा में करेंगे। तो जैसे ही अगर हम करते हैं इस जगह पे 5 साइन थीटा माइनस डिवाइडेड बाई अब इस तरफ हमें डिनोट कर देना है कि आप क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ओके सॉरी स्पेलिंग अगर गलती हो उसके लिए, बाई कॉस अल्फा। अब यहाँ से अगर सॉल्यूशन अगर सॉल्व करने जाए, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा यहाँ पे होगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हमने क्वेश्चन बताया था साइन बाई कॉस क्या होता है, इक्वल टू टैन होता है। तो यहाँ से 5 टैन अल्फा, कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा कट के 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि सिर्फ 3 बचेगा इस जगह से। फिर यहाँ से वापस 5 टैन अल्फा माइनस प्लस यहाँ से सिर्फ हमारा क्या बचेगा 2। अब ये टैन अल्फा का वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे, ओके सॉरी वापस थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, या यहाँ पे ट्राई करके देखें, नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो वापस अभी 5 यहाँ से 5 टैन अल्फा का वैल्यू क्या है, इंटू 4/5 माइनस 3/5 इंटू 4/5 प्लस 2, ये क्रॉस बचा हमारे पास क्या, 4 माइनस 3/4 प्लस 2 इक्वल टू 1/6, यानी कि इक्वल टू RHS के हमारा प्रूफ हो गया या शोन हो गया। तो देखिए इस सही क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं लेना है, हम चाहते तो यहाँ से 4/5 है तो इसको ट्रायंगल पे भी पुट करके सॉल्व कर सकते थे, वहाँ पे एक एंगल को हम लोग अल्फा लेना था, उसके बाद निकाले कर सकते थे, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से इसलिए बताया कि बाद में कभी ही ऐसे क्वेश्चंस आए। अब दूसरे तरीके से हमने किया, ये देखिए जल्दी हो गया, वहाँ पे हमको साइज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो कुछ और लंबा प्रोसेस लेता या 2-4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेता, तो आपका एग्ज़ाम में जाओगे और समय बर्बाद ही होगा। तो कुछ और भी तरीके से अगर क्वेश्चन बन सकते हैं तो हम लोग वो भी ट्राई क्यों ना करें। तो इसलिए हमने इस तरीके के 2 क्वेश्चन बताए, इसके बाद NCERT के भी कुछ क्वेश्चन, फिर 2-3 क्वेश्चन बताए, जिससे कि आप लोगों को ही आसानी हो या और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पर अगर इसके अलावा अगर कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियोस में क्वेश्चन डाल सकते हैं कि ये सॉल्व बता दीजिए। जब भी कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन होगा तो एक साथ कोई शॉर्ट वीडियोस में या सिंगल क्वेश्चन भी हो, शॉर्ट वीडियोस में मैं वो बता दिया करूँगा। आज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़े तो let me see from the books what question do we have more. Okay, एक सिंपल जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है कुछ और क्वेश्चंस। एक ही क्वेश्चन है, sec alpha but or verify that
okay, we have these questions, so we can solve. अगर जैसे ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, अब यहाँ पे बोल दिया गया कि आप सॉल्व करके दिखाओ। तो पहले ये चीज़ बताइए, तो सेक थीटा, सेक अल्फा या सेक थीटा या सेक का रेशियोज क्या होता है? अगर ध्यान में ना रहे, वैसे कॉस थीटा का जनरली क्या होता है, शुरुआत के 2-3 याद हो जाते हैं। कॉस थीटा का क्या होता है या कॉस का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो मैंने कुछ बताया था, जैसे साइन का जो भी रेशियो है जस्ट अपोजिट कॉस थीटा, कॉसेक थीटा में होता है या कॉसेक में होता है। कॉस का किस में उल्टा होता है, सेक में होता है, टैन का कॉट में, अपोजिट जस्ट। यानी कि अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन में है तो कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अगर हमारे क्वेश्चंस में कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन कॉस थीटा में क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक में हाइपोटेनस बाय बेस। टैन में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा या कॉट में क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो जनरली अब ये नहीं कि हम फॉर्मूलाज यूज़ करने लग जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में, रेशियो में। यहाँ पे जनरली चलिए ए, बी और सी मान लेते हैं। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। अगर ये हम एंगल लेते हैं हाइपोटेनस 5, 4, अब यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर का मैंने क्या बताया है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 16, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 9। यानी वी हैव द वैल्यू ऑफ ए बी इज 3 में, सॉरी ये 1 सेकेंड, ये एंगल का अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे ना, A3। यहाँ से ये, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको गलत डिनोट कर दिया। ओके, अब मेरे पास वैल्यू सारा है। tan थीटा का क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस की जगह पे आप वैल्यू रखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, 4/3। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले LHS लेकर, इक्वल टू tan अल्फा बाई, ये अल्फा है, tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3 बाई 1 प्लस 4/3 का, ये स्क्वायर में है इसलिए हम इसे भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से क्या सॉल्व होगा, 4/3 बाई 1 प्लस 16/9 इक्वल टू 4/3 बाई, अब इसे 25/9 होगा सॉल्व करने पे, ये कट के 3 यहाँ से ऊपर आएगा तो यानी 12/25, यानी इसका वैल्यू मेरा कितना है, 12/25। अब साइन थीटा और सेक थीटा में आएंगे। साइन थीटा का क्या हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, RHS में आते हैं, साइन अल्फा बाय सेक अल्फा। यहाँ से क्या होगा, साइन 4/5 बाई 5/3। अब ये देखिए, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 12/25 मीन्स हमारा LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ओके, ये आपने देखा। तो इस तरीके से भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, या तो शो करने के लिए क्वेश्चंस में आ जाए, या फिर आपका क्वेश्चंस किसी भी तरीके का हो ऐसे में, तो आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो, या NCERT के
फर्स्ट एक्सरसाइज का जो भी दिक्कत हो, या NCERT हो CBSE के लिए या स्टेट बोर्ड के लिए SCERT हो, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ दिक्कत भी होने वाली है। अगर हो तो आप क्वेरीज में या कमेंट्स में डालिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे ही यहाँ के आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश। थैंक यू, हैव अ गुड डे।